Hello students, how are you all? I hope you all are fine and I wish to God you always be fine with your family. Now I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th. Topic is operation on rational number. Exercise 6B, question number 4. In previous video I have taught how can you multiply, divide, and what is additive inverse, what is multiplicative inverse, what is multiplicative identity, and how can you find the reciprocal. A lot of things taught by me in previous video. Now I will solve the questions for you and for your practice. You have to pay attention for all my videos and upgrade your practice, increase your practice a lot of. Without practice you can't do anything in any area. अगर आप गेम खेलते हैं without practice you can't do anything. अगर आप पढ़ाई करें without practice you can't do anything in any subject, not for maths. तो हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है. Now we will start question number 4. Multiply the following and write the product as a rational number in its lowest form. तो बेटा 15/2 and 3/5 A पार्ट इसका है. 15/2 मल्टीप्लाई करना है इंटू 3/5 हो जाएगा. 15/2 इंटू 3/5. अब बेटा इसको आप यहीं काट सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए 15 इंटू 3/2 इंटू 5. अब ऊपर वाला नीचे से, अच्छा नीचे वाला ऊपर से किसी से अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. अब कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा. 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इसको आप मिक्स्ड में लिख सकते हैं 4 होल 1/2. इजी हो गया. तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है. ऐड सब्ट्रैक्ट के अंदर एलसीएम मल्टीप्लाई में कोई एलसीएम लेना पड़ता है. ध्यान रखिए, बहुत लोग एलसीएम लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एलसीएम नहीं लिया जाता है डिनोमिनेटर का. सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. इसका बी पार्ट दिया है 8 and 5 upon -16. 8 and 5 upon -16. इसको 8 को 8 upon 1 लिख सकते हैं और इसको 5 upon -16 लिख सकते हैं. या बेटा इसको 8 into -5 upon 1 into 16 लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, डिनोमिनेटर को ऊपर कर लिया. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -5 1 जा -5 upon 2 1 जा 2. ये हो जाएगा -2 होल 1/2. ये हो गया. इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी. ठीक है, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस में ला सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग इन एनी एरिया. चलिए बेटा सी पार्ट. -8 and 11/24. -8 and 11/24. You can write -8 in form of -8/1 into 11/24. अब बेटा इसको -8 इंटू 11/1 इंटू 24. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. ये हो जाएगा -11/3 या -3 होल 2/3. ये आंसर हो जाएगा. इसको मिक्स्ड में कर सकते हैं, मिक्स्ड नंबर में. तो इस तरीके से इसमें 6 पार्ट्स हैं. हमने 3 करा दिया. 3 खुद से करिए. फॉर यू एंड फॉर योर प्रैक्टिस इट इज परफेक्ट. आप अपने मन से करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. हम सब लगवा दें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर कर लीजिए. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है बेटा, 5th क्वेश्चन. 3 पार्ट हम करा दे रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट तो आप कर ही सकते हैं इस तरीके से. 5th क्वेश्चन दिया सिंप्लीफाई. 5th का ए सिंप्लीफाई है. हम लोग देख लेते हैं. 1/2 इंटू 3/5. 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2. कुछ लोग सोच रहे होंगे प्लस है डिवाइड. हाँ प्लस. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले में तो एडिशन था, यहाँ क्यों दे दिया हो? तो मैथ्स है, कुछ भी हो सकता है. मैथ्स का मतलब ये ऐड करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना. इस चैप्टर का नाम ही है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर. तो ऑपरेशन करते रहो, ऑपरेशन करते रहो. ऐसा तो नहीं कभी कैंची की जरूरत पड़ी तो फिर बाद में कैंची की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. पड़ेगी, सबकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करना. इसलिए आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 प्लस 1/2. अब वही अपना पुराना प्लस आ गया ना, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10.
तो ये 10 है तो 3 ही रहेगा, और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी ये क्या हो गया 8/10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4/5। देखिए ऐसा है। तो कहते हैं देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन बड़ा ये बाबा ये क्वेश्चन कैसे लगेगा हमको, रे बाबा हम नहीं लगा पाएंगे, नो नो नो, दैट्स आर इजी। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय योर, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो अपग्रेड योर कॉन्सेप्ट, अपग्रेड योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। ओके बेटा, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, -1/3 इंटू 2/3, -1/3 इंटू 2/3, और यहाँ पे शायद माइनस है, +5 है, सॉरी +5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है -2/9 हो जाएगा, अब +5/1 हो जाएगा। तो 1 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, तो ये -2 + 9 5 जा 45। प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम नंबर को डिवाइड करते हैं और जो क्वोशिएंट आता है उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर, 9 1 जा 9, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 9 5 जा 45। अब -2 + 45 क्या हो जाएगा 43/9, यानी ये हो जाएगा 4 होल 7/9। इसमें आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस गिवन इन दिस, I've solved 2, you can remain 2 you have to solve. Now the next question, question number 6. I hope सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आप अपने मन से सॉल्व करोगे रफ पे, when I will send you the PDF, then you have to check yourself that you are right or wrong. तो मैं PDF भेजूंगा, आप उसमें अपने आप को चेक लगाने के बाद चेक करिएगा कि जो सर ने भेजा उनका सही है कि मेरा सही है, ठीक है। सिंप्लीफाई, -2/3 डिवाइडेड बाय 6 का A, -2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 + 4/5 इन ब्रैकेट 2/3 + 4/5। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, जब मैथ पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही है। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम नंबर को डिवाइड करेंगे और फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। ये हो जाएगा -2/3 डिवाइडेड बाय 22/15, 10 + 12 22। अब डिवाइड हमने क्या कहा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो जो डिवाइजर होगा राइट साइड ऑफ द डिवाइड साइन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, -2 × 15/3 × 22। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 2 1 जा 2, 2 11 जा। चूंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो -5 1 जा -5/11 1 जा 11। ये इसका आंसर है। इजिली यू कैन सॉल्व। If you focus at my videos, then you can solve every questions. Now there are 2 questions, हम इसको भी करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है। B क्या है, -2/3 × 2/3 प्लस -2/3 × 4/5। अच्छी बात है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करें, -2/3 मल्टीप्लाई कर लें इनका, तो -4/9 प्लस -8/15, ठीक। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा बेटा -4/9 -8/15, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम 15 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 45। तो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, अब 15 3 जा 8 3 जा। अब ये हो जाएगा -44/45। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऑन हिज बर्थडे श्रीमंत distributed 3 whole 1/2 kg of sweets to 5 of his friends
फाइंड द टोटल स्वीट्स रिसीव्ड बाई ईच। कह रहा है कि अपने बर्थडे पर श्रीमंत ने 3.5 किलो यानी 3/2 kg स्वीट्स जो है 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। फाइंड द टोटल स्वीट्स रिसीव्ड बाई ईच, यानी प्रत्येक फ्रेंड ने कितना स्वीट्स रिसीव किया। अच्छी बात है, 3.5 किलो 3/2 kg स्वीट्स था, तो टोटल को 5 से डिवाइड कर दीजिए, बस इजी। अब उसको देखिए, अगर 5 किलो होता, 5 लोगों में डिवाइड होता तो 1 किलो आता। आप ऐसे समझिए। 7th क्वेश्चन, स्वीट्स रिसीव्ड स्वीट्स बाई ईच इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 kg डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड कर देंगे, 7/2 डिवाइडेड बाई 5/1 या 7/2 इंटू 1/5 हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या 7/10 kg। प्रत्येक ने 7/10 kg रिसीव किया। ऐसे समझिए ना कि उसके पास 3.5 किलो मिठाई थी, अगर उसके पास 5 kg मिठाई होती और 5 फ्रेंडों में बांट देता तो 1 किलो आता कि नहीं आता, यानी 5 डिवाइड बाई 5 तो 3.5 किलो था, 3.5 kg था। अब आप चेक कर सकते हैं 7/10 kg जब एक फ्रेंड को मिला तो 5 फ्रेंड को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 10, 7/2 kg आया कि नहीं आया, 7/2 kg उसको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करिए, चाहे वो ऐड करना होगा, चाहे सब्ट्रैक्ट करना होगा, चाहे डिवाइड करना होगा, चाहे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस कराएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।